Hello students, welcome to Arkin Institute. Today we are going to discuss about the syllabus of UPSC examination. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी इम्पोर्टेंट क्यों है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज आप देख रहे हैं ना कि जब कभी भी कोई भी इशू होता है, सपोज अभी पैंडेमिक का प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसमें आपने ये देखा होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है जॉब सिक्योरिटी। तो सबसे पहले जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, चाहे वो आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो या कोई भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम अगर हम देने जाते हैं या एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो, तो वो सब क्या होता है ना कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। अगर जॉब सिक्योरिटी है तो फिर अपने को इशू नहीं होता है ना कि हमारी जॉब चली जाएगी। और यूपीएससी क्या है ना, ये इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जाम माना जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन हमको इसके लिए भी करनी है कि सबसे पहले होता है क्या है कि हमको एक अच्छी पावर मिल जाती है। इसके थ्रू आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बन सकते हैं, आप जो है एसीपी बन सकते हैं, एसपी जिसको बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आईपीएस के थ्रू होता है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा आप फॉरेस्ट सर्विस भी देख सकते हैं, या एम्बेसीज वगैरह में जो ये होता है, जॉब होती है, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूपीएससी के एग्जाम में मेन जो 4 सेक्शंस बोले जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला सेक्शन जो सबसे टॉप पे माना जाता है दैट इज आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा सेक्शन इसका आता है आईएफएस का, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देन आता है आईबीपी आईपीएस आईपीएस दैट इज कॉल्ड इंडियन पुलिस सर्विस। और फिर आता है हमारा आईआरएस दैट इज इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अब बात करते हैं कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है इसके लिए क्या क्या चीजें होती है और इसको कंडक्ट कौन कर रहा है। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के थ्रू। और यूपीएससी को हम लोग बोलते क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम आईएएस आईएफएस आईपीएस या आईआरएस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीजें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी एज लिमिट क्या है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए। तो जब हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए क्या होता है, मिनिमम एज लिमिट होती है 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका, और मैक्सिमम एज लिमिट होती है 32 ईयर्स। फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ से क्या होता है, 21 ईयर्स से लेके 35 ईयर्स तक, यानी 3 साल आपको एग्जेम्पशन मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। और अगर वहीं पे हम एससी एसटी में जाते हैं तो ये स्टार्ट होता है 21 ईयर्स से लेके 37 ईयर्स तक। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो ओबीसी है उनको 3 साल एक्स्ट्रा, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल एक्स्ट्रा दिया जाता है। फिर बात आते हैं कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 6 अटेम्प्ट्स मिलता है, टोटल 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उनको टोटल 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनको टोटल 11 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। और सबके जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग आती है। जनरल कैटेगरी कट ऑफ अलग आती है, ओबीसी की अलग आती है और एससी एसटी की अलग आती है। मतलब सबसे ज्यादा देखेंगे तो जनरल की कट ऑफ, फिर ओबीसी की, और फिर क्या होती है, एससी एसटी की आती है। अब बात करते हैं कि इसको डिवाइड कैसे किया गया है। ये तो हमारी एज लिमिट हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपका क्या होना चाहिए, कोई भी डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम में, यानी आप बीए किए हो, बीकॉम किए हो, बीएससी किए हो, बैफ किए हो, बीबीए किए हो, बीबीआई किए हो, एलएलबी किए हो, कोई भी सेक्शन में आपने ग्रेजुएशन किया है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसको कैसे कैसे फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न हमारा है उसमें सबसे पहला एग्जाम हम जब देने जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एग्जाम, या उसको हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में होता क्या है, पहला पेपर जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड जीएस पेपर। जीएस पेपर क्या होता है, इसका टाइमिंग नॉर्मली होता है 9:30 से लेके 11:30 बजे तक, यानी 9:30 से लेके 11:30 तक इन द मॉर्निंग। और टोटल इसमें होता क्या है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं।
और फिर दूसरा पेपर हमारा स्टार्ट होता है 2:30 से लेके 4:30 तक, क्योंकि बीच में आपको ब्रेक दिया जाता है कि थोड़ा सा आपको लंच वगैरह कर लें, नाश्ता वगैरह कर लें, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सीसैट के पेपर के लिए जाते हैं। सीसैट का पेपर में क्या होता है, 80 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके लिए भी मार्क्स कितने होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। अब सीसैट के एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। वहीं पे जब हम जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए हमको क्या होता है, 2 मार्क्स मिलता है। निगेटिव मार्किंग क्या होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि जीएस में 1/3 मतलब होता है कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, तो 2/3 यानी 0.66 कटता है। सेम अगर सीसैट के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो वो आपका क्या होता है, सीसैट के मार्क्स डिडक्ट होता है। मिनिमम अगर मैं बात करूं, देखिए जो जीएस का पेपर है वो कट ऑफ मेरिट बनाता है, लेकिन अगर आपने सीसैट क्वालिफाई नहीं किया, जो हमारा सेकंड पेपर 2:30 से 4:30 वाला है, पहले जब चेक करना कोई जाता है तो पहले सीसैट का पेपर चेक होता है। और सीसैट में क्या होता है, आपको मिनिमम 66 मार्क्स लाने रहते हैं आउट ऑफ 200। अगर 66 मार्क्स आपने ला दिए हैं 200 में से, तब आप ये माना जाता है कि आपका सीसैट का पेपर क्लियर है, और फिर आपका जीएस का पेपर चेक होता है। और जीएस का जो पेपर होता है, वहां से क्या होता है, कट ऑफ आपका डिसाइड होता है कि क्या इस साल की कट ऑफ आई है। अब अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो एक फिक्स मान के चलिए कि हमको कम से कम 100 प्लस रहना है, एटलीस्ट 100 से लेके 110 के बीच में अगर आप हैं, तो सिक्योर्ड मान के चलिएगा कि हाँ हमारा प्रीलिम्स लेवल क्या हो सकता है, क्लियर हो सकता है। ओके, फिर हम बात करते हैं मेंस लेवल की। तो जब हम मेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना, दो पेपर्स तो हमारे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, यानी उन दोनों पेपर्स को केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाइंग पेपर्स जो होते हैं वो मेरिट में नहीं आते हैं, वो मिनिमम मार्क्स होते हैं कि इतना एटलीस्ट आपको करना है। तो उसके लिए क्या होता है, एक पेपर 1 हमारा है, और पेपर 1 में क्या होता है कि एनी लैंग्वेज विच इज इन 8th शेड्यूल, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है, जिसमें आप गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ऐसे ही टोटल 22 लैंग्वेजेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो हमारे 8th शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस है, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी इंडियन लैंग्वेज हमारी होनी चाहिए। और इसके लिए क्या होता है कि 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है, और 300 मार्क का क्या होता है, आपका पेपर होता है, पेपर ए। फिर दूसरा पेपर हमारा आता है पेपर बी। ये भी क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है, मतलब इसके मार्क्स भी मेरिट में नहीं आने वाले हैं। तो पेपर बी जो है दैट इज इंग्लिश। ये कंपलसरी होता है कि इंग्लिश आपको आना चाहिए, जिसमें एसे राइटिंग होता है, प्रेसिस होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है, और मार्क्स भी कितने होते हैं, 300 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, मिनिमम 75 मार्क्स लाने हैं, यानी 25% क्या होती है, पेपर ए और पेपर बी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, यानी 75 आउट ऑफ 300। अगर इतने मिनिमम मार्क्स ला देते हैं तो पेपर ए और पेपर बी आपका क्लियर हो जाता है। और फिर हम आते हैं मेरिट पेपर्स पे, यानी एक्चुअल में जहां से आपकी अब मेंस की कट ऑफ बनने वाली है, और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल वगैरह आने वाली है। तो जब हम पेपर मेंस पेपर की बात करते हैं तो उसमें पेपर हमारा जो फर्स्ट होता है दैट इज एसे एंड राइटिंग होता है। तो एसे राइटिंग जो होता है ये टोटल 250 मार्क्स का होता है, और इसके लिए टाइम जो नॉर्मल दिया जाता है दैट इज फॉर 3 आवर्स। फिर क्या होता है, पेपर 2 होता है, और पेपर 2 जो होता है ये जीएस का पेपर होता है। अब हमारा जीएस का 5 पेपर ऐसा होता है जो सबके लिए कंपलसरी होता है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होता है, और ये जो होता है ये भी अपना 250 मार्क्स का पेपर होता है, यानी 250 मार्क्स का पेपर। फिर पेपर 3 हमारा होता है, और पेपर 3 जो होता है ये भी जीएस का ही पेपर होता है। जीएस में इस बार क्या होगा, आपको गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, और ये भी क्या होता है, 250 मार्क्स का होता है। फिर पेपर 4 होगा। पेपर 4 में क्या करना है आपको, टेक्नोलॉजी पढ़नी है, टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स रहता है, बायोडाइवर्सिटी रहती है, एनवायरमेंट रहता है, और सिक्योरिटी यानी एनवायरमेंट सिक्योरिटी रहती है। फिर हम पेपर 5 में जाएंगे। तो जब आप पेपर 5 में जाएंगे, ये भी जीएस का ही पेपर होता है, जनरल स्टडीज का ही पेपर होता है। इसमें एथिक्स एंड इंटेग्रिटी रहता है, एंड एप्टीट्यूड रहता है। ये पेपर भी हमारा होता है 250 मार्क्स का। देन हम बात करेंगे पेपर 6 की,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, क्योंकि ये ध्यान देना, पेपर जो हमारा 6 है दैट इज ऑप्शनल पेपर होता है। और ऑप्शनल पेपर क्या होता है, इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि आपको, अगर मैथ्स आपकी बहुत अच्छी है तो आप मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो आप हिस्ट्री कर सकते हो, आपकी पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी है तो आप पॉलिटिकल साइंस उठा सकते हो, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है तो ज्योग्राफी उठा सकते हैं, इकोनॉमिक्स अच्छा है तो इकोनॉमिक्स आप उठा सकते हैं, हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है तो आप हिस्ट्री उठा सकते हैं। मतलब ऐसे ही बहुत सारे पेपर्स हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर से है, साइंस से है, बायो वगैरह जो भी है, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम ऑप्शनल पेपर की बात करेंगे तो इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और ऑप्शनल आप वही सिलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपके कॉन्फिडेंस काफी अच्छे हो, और जो पेपर पढ़ने में आपको सबसे अच्छा लगता हो आप वही उठाएंगे। तो ऑप्शनल पेपर जो होता है, ये पेपर 1 और पेपर 2 यानी इसके दो पेपर्स होते हैं। और ये दोनों पेपर्स क्या होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। यानी जो मेरिट में टोटल पेपर्स आते हैं, ऐसे टोटल हमारे 7 पेपर्स हैं। और ये सारे पेपर्स क्या होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसके मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं मेंस में, तो दैट इज 7 into 250, और 7 into 250 हम करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1750, यानी 1750 मार्क्स का हमारा क्या होता है, मेंस का पेपर होता है। अब मेंस में मान के चलिए कि आपने 1750 में से लगभग 860 870 मार्क्स ला दिए हैं, तो फिर क्या होता है, आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल आ जाता है। अब क्या करेंगे, जो इंटरव्यू के लिए मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू जो होता है ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। इसके लिए आपको दिल्ली में ही जाना पड़ता है, दिल्ली में ही जाके इंटरव्यू होता है आपका। और इंटरव्यू जो होता है ये टोटल 275 मार्क्स होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे कोई मिनिमम ये नहीं है कि अगर मुझे 275 में से 100 मार्क्स मेरा आ गया और मेरा रिटर्न बहुत अच्छा गया है तो मुझे जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना कि इंटरव्यू में हमारे काफी अच्छे मार्क्स आ जाए। सपोज करिए आपके मार्क्स 175 180 तक आ रहे हैं तो यू आर ग्रेट, कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे, ठीक है। तो इतना अगर आप ला रहे हैं और आपके रिटन एग्जाम्स में सपोज करिए आपने 900 प्लस वगैरह ला दिया है, तो बहुत अच्छा है कि चांसेस होता है कि वी कैन गेट अ जॉब, ठीक है। तो मेंस में जो हमारा होता है टोटल 1750 मार्क्स, और जो इंटरव्यू राउंड हमारा है दैट इज 275 मार्क्स का। टोटल आप ऐड करेंगे तो जो ग्रैंड टोटल मार्क्स हमारे आते हैं दैट इज 2025। अब इस 2025 मार्क्स में क्या होता है, ओवरऑल फिर आपकी ये चेक किया जाता है कि आपके मेंस और इंटरव्यू मार्क्स मिलाकर के टोटल कितने मार्क्स है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह पता चलेगी, ठीक है। तो ये तो आपके पूरे सिलेबस की एक हमने डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आर्किन इंस्टीट्यूट इन सब चीजों में आपको कैसे हेल्प करेगा और हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपडेटेड स्टडी किट्स मिलते हैं, यानी हमारे क्लास की नोट्स होती हैं, टॉपर्स की नोट्स होती हैं, और जितनी भी रेफरेंस बुक्स होती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती हैं। और सारी की सारी चीजें एकदम डिटेल में होंगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप नहीं याद कर पाते हो, तो उन सब चीजों के लिए ट्रिक्स वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। टॉपिक वाइज क्या होता है, जैसे जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह आए हैं उन सब पे हमारा डाउट सेशन चलता है। टेस्ट जो आपका होता है वो टेस्ट भी आपका क्या होता है, वीकली एक टेस्ट होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेशन का। और वो पेपर्स की कंप्लीट डिस्कशन करवाई जाती है हमारी सेक्शन में, यानी ये ऑनलाइन सेशन भी होगा और ऑफलाइन सेशन भी होता है। फिर जब आप सीसैट देने जाते हो, कुछ लोगों को सीसैट से बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर हमारी मैथ्स बड़ी गड़बड़ है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर हमारी इंग्लिश बड़ी गड़बड़ है। तो वही सबके लिए एक ऑप्शन है कि आपको तीन चीजें वहां पे होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन। अगर आपने इन सब के छोटी छोटी चीजें भी पकड़ ली ना, तो सीसेट आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। और उन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, वैदिक मैथ्स की क्लासेस देते हैं। वैदिक मैथ्स का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे बनाना है, सीसेट को बहुत इजिली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आपको पर्सनल मेंटरशिप दिया जाता है जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं। और उनको क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग टॉपर्स के साथ, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं या जो टॉपर्स की नोट्स वगैरह है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फिर क्या होता है, आपको रेगुलर बेसिस पे राइटिंग के लिए क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके आंसर्स भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी होती है, लाइब्रेरी फैसिलिटी में आपको ऑनलाइन चीजें भी मिल जाएंगी, यानी
ई लाइब्रेरी होता है और ऑफलाइन सेशन में हमारा क्लास में ही सारी की सारी फैसिलिटीज होती है। फिर डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी जो तैयारी होती है ये प्रीलिम्स के लिए स्पेशली नहीं होती है, हमारी तैयारी होती है प्रीलिम्स प्लस मेंस। यानी हमारा टारगेट कभी प्रीलिम्स नहीं होता, हम हमेशा मेंस लेवल की तैयारी करवाते हैं। क्योंकि जो आप प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेसिस पे पढ़ रहे हो, अगर आप डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स तो हमारा आसानी से क्लियर हो सकता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, मोर देन 100 आपके मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और मॉक टेस्ट भी दोनों चीजों में अवेलेबल है, यानी ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोस्पेक्टिव है कि आर्किन क्यों आपको ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे समझा दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू गाइस।